अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, इंसान की पैदाइश के साथ जो सबसे पहली बड़ी हकीकत वो अपने साथ लेकर पैदा होता है, वो हकीकत है मौत। और मौत के बाद दोबारा से जिंदा होना, ये कहलाता है अकीदा आखिरत, यानी दुनिया का आखिरी दिन, जिसको उर्फ आम में कयामत का दिन कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, तकरीबन उन सब का मानना है कि एक दिन आएगा कि ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी और तबाह हो जाएगी, और यही अकीदा हम मुसलमानों का भी है। नाज़रीन, कयामत कब कायम होगी, वो कौन सा साल होगा या कौन सी तारीख होगी, अगरचे ये इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ मुफस्सिरीन, दानिश्वर और तज्ज़िया निगार सभी अपने अपने अंदाज़ों और कयास आराइयों के पर मबनी अपनी सोच से दूसरों को आगाह करते हैं। मगर सच तो ये है कि कयामत का असल वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, हम मुसलमानों को बिलमुकाबिल दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खुद को खुश नसीब समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें कयामत से कबल रूनुमा होने वाले वाक़यात और निशानियों की मदद से अपनी इस्लाह करने और तौबा करके अपने अल्लाह के हुजूर रुजू करने का मौका फराहम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से कबल पेश आने वाली बहुत सी निशानियां इरशाद फरमाई हैं, जिनकी दो अक़साम हैं, एक अलामात कुबरा और एक अलामात सुगरा। दोस्तों, अलामात कुबरा के मायने हैं वो बड़ी बड़ी अलामतें और निशानियां जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिस पर हम अलहदा से एक वीडियो बनाकर अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को सिर्फ अलामात सुगरा से मुताल्लिक आगाही फराहम करेंगे। दोस्तों, अलामात सुगरा वो छोटी निशानियां हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मौजूदगी से लेकर कयामत के कायम होने तक पेश आएंगी और जिनका मुशाहिदा रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है। तो चलिए नाजरीन, अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियों की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हम उन निशानियों को गिनती में शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि उन निशानियों की दर हकीकत कोई मखसूस गिनती मौजूद नहीं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निशानियां बयान फरमाई। कोशिश रहेगी कि जितना मुमकिन हो सके अपने नाजरीन को तरतीब के साथ बताते चले। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद का मफहूम है, मुझे अल्लाह ने कयामत के नज़दीक इस तरह मबऊस किया है जैसे ये दो उंगलियां, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत खुद कयामत के करीब होने की एक अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत पिछली उम्मतों के नक्श कदम पर ना चले, यानी जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उन तमाम गुनाहों की मुर्तकिब ना हो जाए जो पिछली उम्मतें करती रही थी, कयामत वाक़या ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक ये 6 बातें शुमार ना कर लो। मेरी वफात, बैतुल मक़दस की फतह, चांद के 2 टुकड़े होना, एक बड़ी वबा के नतीजे में लोगों की कसरत से अमवात का होना, मुख्तलिफ किस्म के फितनों का ज़हूर होना और आसमान से शर का नाजिल होना। दोस्तों, ये तमाम की तमाम 6 बातें पूरी हो चुकी हैं। बैतुल मक़दस पहले भी कई बार फतह हो चुका है और कयामत से पहले ये फिर मुसलमानों के हाथ फतह होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक ऐसी खतरनाक वबा फैली थी जिसकी वजह से बहुत सारे जलीलुल क़द्र सहाबाए कराम की
शहादत वाक़या हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अचानक आने वाली अमवात आम हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत करीब होगी तो इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी और कत्लो गारत गिरी भी आम हो जाएगी, यानी कि जहालत का राज होगा। दोस्तों, ये तीनों निशानियां दर हकीकत आज हमारे मुआशरे में निहायत आम हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को कत्ल न कर डाले, भाई भाई को, औलाद बाप को कत्ल न कर दे। नाजरीन, क्या ये सारी अलामात आज हम अपनी आंखों से नहीं देख चुके? छोटी छोटी बातों पर और तनाज़ों के ऊपर एक पड़ोसी एक ही मोहल्ले में दूसरे पड़ोसी का कत्ल कर देता है। जायदाद के तनाज़े को लेकर और दौलत की लालच में भाई भाई को कत्ल कर दे या बेटा बाप को कत्ल कर दे, ये अब कोई हैरानकुन बात नहीं रही। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुर्ब क़यामत में लोगों के अंदर तनाकुर पैदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, सिर्फ उन्हीं को सलाम कहेंगे जिनको जानते हो, बाकी किसी के साथ पहचान न होगी। लोगों के अंदर भाईचारा सिमटता जाएगा। और नाजरीन, इस अलामत का रुझान भी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, बदअमली फैल जाएगी, माल होने के बावजूद लोग बखील हो जाएंगे, यानी कि मालदार होने के बावजूद लोग अल्लाह की राह में खर्च करने से कतराएंगे और अपने रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से गुरेजा रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि वक्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में और दिन घंटों में तब्दील हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी मुशाहिदा अब जुबान ज़द आम है और हम हर किसी को यही कहते सुनते हैं कि वक्त गुजरने का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत में माल की फरावानी आ जाएगी, लोग सदका ज़कात लेकर निकलेंगे तो कोई लेने वाला ना होगा। दोस्तों, मुस्तकबिल का तो इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है, मगर ये भी दर हकीकत एक सच है कि दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक मौजूद हैं जहां पर कोई भी मुसलमान सदका और ज़कात देना चाहे तो कोई लेने वाला नहीं होता, बल्कि उन ममालिक में बसने वाले मुसलमान अपनी खैरात, सदक़ात और ज़कात वगैरह तमाम गरीब ममालिक में बसने वाले अपने मुसलमान अजीज़ों और रिश्तेदारों को भेजते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहाशी और उरियानी मुआशरे में आम हो जाएगी और ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के करीब बहुत सारे फितनों का ज़हूर होगा और चाहिए कि नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर ली जाएं, क्योंकि जब उन फितनों का ज़हूर होगा तो नेकियां हासिल करना निहायत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह रात की तारीकी बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से फितने बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि एक मोमिन सुबह को घर से मुसलमान निकलेगा और जब वो रात को वापस आएगा तो काफिर हो चुका होगा, और जो मुसलमान रात को घर से जाएगा तो सुबह को काफिर होके घर लौटेगा, क्योंकि वो शख्स दुनिया के चंद टकों के लिए अपने दीन को बेच देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब तक तौहीद बाकी रहेगी तब तक कयामत नहीं आएगी। उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक लोग हज करना ना छोड़ दे और एक टेढ़ी पिंडलियों वाला काले रंग का इंसान
हाथ में हथौड़ा पकड़े बैतुल्ला को तोड़ना शुरू करेगा और लोगों को इस बात की जरा भी परवाह ना होगी और कयामत बदतरीन लोगों पर वाक़े होगी। नेक लोग उठा लिए जाएंगे और उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक दौस कबीले की औरतें कब्रों के ऊपर रक्स ना कर लें। दोस्तों, ये सारी की सारी निशानियां जो आज आप हदीस मुबारका की रोशनी में सुन रहे हैं, ये सारी अलामतें इस वक्त मुआशरे में मौजूद हैं और दिन ब दिन परवान भी चढ़ रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग अहले बिद्दत से ज्यादा इल्म हासिल करेंगे और ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो अहादीसों को छोड़कर झूठी कहानियां सुनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को अपने दरमियान पाओ तो ऐसे लोगों से बचना, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दें और कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।